एसडीएम राजेश शुक्ला ने सेवा योजना के 7 दिवसीय कार्यक्रम का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्णपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ग्राम रामपुरा में जागरूक रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर एसडीएम राजेश शुक्ला ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने इस मौके पर अपने ऊपर लगे आरोपों का बेबाक जवाब दिया और कहा उनके पास हर आरोप का जवाब है। सर, आज रामपुरे में सेवा योजना के अंतर्गत क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? एसडीएम साहब मौजूद रहे, क्या कहा? बहुत बहुत धन्यवाद। आज 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम दिन है। उस शिविर का उद्घाटन उप जिलाधिकारी श्री राजेश शुक्ला जी द्वारा फीता काटकर किया गया और उसमें उन्होंने एक आह्वान किया कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि देश जो है विकसित राष्ट्र के उसमें जा रहा है, उसमें हम भी अपना एक योगदान दें और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करें और हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो गांव में जाकर अच्छे से काम करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करें, ये उन्होंने आह्वान किया। विरोधी आपके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, सुधीर शर्मा हटाओ अभियान, और आप आयोजन कर रहे हैं, क्या आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोधियों का काम विरोध करना है। हम तो 2016 से विरोध झेलते आए हैं और हमने हमेशा उनको आईना दिखाने का काम किया। जो भ्रष्टाचार में बर्खास्त कर दिए गए, अनियमित नियुक्तियों में जिनके अधिकार सीज कर दिए गए, जो पद मुक्त कर दिए गए, वो अभियान चलाते हैं। और एक व्यवस्था है कि प्राचार्य का अपना दायित्व, उसका काम करने का कर्तव्य है। और क्योंकि शासन की योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। मैंने पहले भी कहा था और आज भी ईमानदारी से देव स्थान पर बैठ के कहता हूँ कि वह आदेश जारी करें। मैं स्वेच्छा से अपने घर जाने को तैयार हूँ। पूर्व प्रबंधक द्वारा आप पर कौन कौन से घोटाले के आरोप लगाए गए, इसमें मुख्य क्या है सर? नहीं, मेरे पास तो उनका एक आरोप रहता है कि कॉलेज की जो है धनराशि समाप्त हो गई। मैं उन्हें फिर आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो वो करते रहे वो मैंने नहीं किया है। वो बिना आवेदन कराए, बिना वैकेंसी निकाले नियुक्तियां करते रहे। वह अपने चहेतों की नियुक्तियां करते रहे। वो कभी उन्होंने कोई आरोप लगाया? मैंने अपने कार्यकाल में जितने शिक्षकों की नियुक्ति की विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्रवक्ताओं के रूप में एक्सपर्ट कुलपति महोदय द्वारा नियुक्त करा कर की। इससे पूर्व जब जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने शिकायत की, उन्होंने इनकी शिकायत को नकार दिया और हमने शिक्षकों की नियुक्ति की, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके पश्चात जब इन्होंने जिलाधिकारी महोदया को शिकायत की, उन्होंने कहा आउटसोर्सिंग के अंतर्गत नियुक्तियां आप कर लें। हमने आउटसोर्सिंग को किया और उसके अंतर्गत नियुक्तियां की। हम शासन, प्रशासन, विश्वविद्यालय के नियमानुसार नियुक्तियां करते हैं और उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद अनियमित नियुक्तियों में और वित्तीय अनियमितताओं में हटा दिए गए। कोई ऐसा व्यक्ति आरोप लगा रहा होता जो जिस पे कार्रवाई नहीं होती, जिन पे कार्रवाई हुई वो तो विरोधी है ही, वो तो विरोध कर ही रहे हैं। उनका काम है विरोध करना। अच्छा, लोग समझते थे गन्ना कटौती बंद कराने के बाद गन्ना कृषक महाविद्यालय में ताला पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विद्यालय आगे ही की ओर जा रहा है। अब आप सही पॉइंट पे आए। उनका सबसे बड़ा जो कष्ट ये है कि 2015-16 से उन्होंने कॉलेज की कटौती बंद कराई और उनको ये था कि जब कटौती बंद होगी तो प्राचार्य रोड पर होंगे और वो किस तरह से वेतन आहरण कर पाएंगे। हमने उनको आईना दिखाने का काम किया है। जहां वो 10,000 15,000 वेतन देने की बात करते थे, आज हमारा सब शिक्षक सम्मानजनक स्थिति में वेतन प्राप्त कर रहा है। और हमने 2015-16 से आज तक मात्र 19-20 में 27 लाख रुपए की कटौती हुई। और जो उनका आरोप है उनको फिर बताना चाहता हूँ, 6,75,000 रुपया हमने विश्वविद्यालय में जमा किया। शेष धनराशि आज भी खाते में जमा है। दूसरा, 31 मार्च 2016 की कैशबुक के अनुसार 1,73,00,000 की एफडीआर कॉलेज के पास सुरक्षित थी। यहाँ 2,54,00,000 की एफडीआर आज भी कॉलेज के पास सुरक्षित हैं। जिस घोटाले की वो बात करते हैं, वेतन आहरण करना प्रबंध तंत्र का दायित्व है। जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको वेतन देना प्रबंध तंत्र का दायित्व है। उस वेतन
आहरण को, जिसको वो घोटाला बताने का प्रयास कर रहे हैं, संस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना कम से कम इसमें देखें कि आयकर विभाग में इनकम टैक्स जमा न करने के कारण कई नोटिस इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए गए, जिसमें संस्था को भारी क्षति उठानी पड़ी और 21 लाख रुपए से ऊपर हमने धनराशि जमा की है। शेष हम मुकदमे में गए हुए हैं, जिससे कि कॉलेज की धनराशि बच जाए। वो लोग बात करते हैं जो कॉलेज को सिस्टम में चला नहीं पाए, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, जो महाविद्यालय में बीए के बाद एमए बीकॉम कक्षाएं संचालित नहीं कर पाए, गन्ना किसानों की गाड़ी कमाई से स्थापित विद्यालय को ये कहते रहे कि इसका विकास कर रहे हैं, हम विकास करेंगे। हमने विकास करके दिखाया और 8 साल में हमने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। उनको फिर स्पष्ट रूप से बड़े आदर के साथ बताना चाहता हूँ, सम्मानित लोग हैं, अपना सम्मान बरकरार रखें। आरोप लगाने से मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और वह लोग जिनके इशारे पर जो काम कर रहे हैं, उनको भी फिर मैं बताना चाहता हूँ, वो महाविद्यालय की व्यवस्था में काम कर रहे हैं, काम करना सीखें। 25 से 30% लोग ऐसे हैं महाविद्यालय में जो काम करने के आदी नहीं है, और वो ऐसे लोग उन लोगों के इशारे पर महाविद्यालय की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे लोग बिल्कुल सावधान रहें। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या आपकी मेहनत रंग लाएगी और गन्ना कृषक महाविद्यालय 2024 में सरकारी अनुदान पर चला जाएगा या लोग रोक लेंगे आपको? मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, ईश्वर की पूजा करता हूँ। उनका काम है रोकना, हमारा काम है काम करना। हम 2016 से जितने अभियान लेके चले हैं, हम सभी में सफल रहे हैं। कुछ एक आरोप रहा है कि 2016 से हम अनुदान पत्रावली को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहे और हम नहीं करा पाए। मैं उनको फिर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमने महाविद्यालय में जितने काम किए वो पिछले 20 साल नहीं कर पाए। हमने 20 साल बनाम 8 साल को देखा जा सकता है। और अनुदान पत्रावली पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तत्कालीन अपर मुख्य सचिव साहब को भी, जिन्होंने महाविद्यालय को अनुदान सूची पर लेने के लिए प्रमुख सचिव शिक्षा को पत्र जारी किया था। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर की कृपा से इस क्षेत्र के गन्ना किसान के बच्चे सरकारी दर पर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। अगर लोगों ने अपनी धर्मता छोड़ी होती तो इस क्षेत्र का गन्ना किसान अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करता। जिस उद्देश्य के साथ गन्ना किसानों ने कटौती कराई थी, उसको हाईजैक करके कुछ लोगों ने इस कॉलेज को सरकारी ग्रांट पर जाने से रुकवा दिया। और जब जब पत्रावली को आगे बढ़ाने की बात होती है, ये विरोध पर उतारू होते हैं। ये कह के चलते हैं ये महाविद्यालय हमारा है। ये महाविद्यालय किसी का नहीं है। इस महाविद्यालय की टोटल प्रॉपर्टी महामहिम राज्यपाल महोदय की है और ये गन्ना किसानों का महाविद्यालय। गन्ना किसानों को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके अथक प्रयास से ये महाविद्यालय स्थापित हो सका था। मगर जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं, उनको फिर बताना चाहता हूं, आपकी कोई भी धनराशि, व्यक्तिगत कोई धनराशि महाविद्यालय में नहीं लगी है। इसलिए महाविद्यालय की छवि को खराब ना करें और आदर के सहित इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ने की जो रास्ते हैं उसको खुला रहने दें। इस तरह का कोई भी विधान उत्पन्न ना करें कि जिससे कि महाविद्यालय की छवि खराब हो।